तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, पाइप एंड टंकी, यानी पाइप और टंकी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको कार्य और समय पढ़ा दिया था। देखिए, कार्य और समय में ही आपका आता है पाइप और टंकी, लेकिन होता क्या है, कार्य और समय को और पाइप और टंकी को अलग अलग पढ़ाया जाता है ताकि कोई कन्फ्यूजन न रह सके। कन्फ्यूजन सिर्फ इतना रहता है कि वहाँ पर मजदूर होते हैं और यहाँ पर वो टंकी होती हैं, ठीक है, यानी नल होते हैं। और वहाँ पर देखिए काम होता है और यहाँ पर क्या होते हैं। जैसे अगर आपको हम समझाने की कोशिश करें पहले, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, पाइप और टंकी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी और कार्य और समय में दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, कार्य और समय दोनों को समझा देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दोनों में क्यों अंतर हुआ, क्यों इनको अलग अलग पढ़ाया जाता है, साथ में ही क्यों नहीं पढ़ा दिया जाता जब दोनों एक ही हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए कार्य और समय में व्यक्ति होते थे जो काम को करते थे, यानी कार्य और समय में क्या होते थे, व्यक्ति होते थे और वो क्या काम करते थे, वो कार्य करते थे। ठीक है, पाइप और टंकी में क्या होगा, व्यक्ति की जगह पाइप होंगे और वो क्या करेंगे, टंकी को भरेंगे, भरेंगे या क्या करेंगे, खाली करेंगे। आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग कार्य और समय पढ़ रहे थे, तो कार्य और समय में हमने आपको क्या बताया था, कोई व्यक्ति ए व बी है, किसी काम को 12 व 15 दिन में कर सकते हैं, अगर दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वहाँ पर काम और व्यक्ति थे, यहाँ पर वही चीज़ व्यक्ति की जगह पर पाइप हो जाएंगे और जो कार्य था उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, टंकी हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर कार्य को हम एक मानते थे, यहाँ पर अगर टंकी भरी हुई है तो एक मानेंगे और अगर खाली हुई है तो जीरो मानेंगे। बात समझ में आई। अगर टंकी भरी हुई है तो मतलब कार्य हो रहा है, मतलब पूरा काम हो चुका है, तो एक मानेंगे। और अगर टंकी खाली है तो मतलब पूरी तरीके से टंकी खाली हो गई, तो कार्य हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। बस यही हमको समझना है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे ये पाइप मान लेते हैं, ये टंकी हो गया, ये हमारे पास क्या है, एक टंकी है। इसमें एक या एक से अधिक नल, एक या एक से अधिक मतलब हमेशा दो रहेंगे, दो कम से कम यहाँ पे दो नल होगा, और कभी कभी एक नल भी दे देता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास नल है, ये हमारे पास नल है और ये क्या कर रहा है, इस टंकी को भर रहा है। और एक दूसरा नल है, एक दूसरा नल है जो इस टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है, ये भी भर रहा है। तो पूछा जाता है कि बताइए, अगर दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगी। पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। दूसरा क्या होता है कि एक टंकी को भर रहा होता है, यानी यहाँ पर देखिए जब दोनों नल भर रहे हैं, यानी पहला नल और दूसरा नल क्या कर रहे हैं, टंकी को भर दे रहे हैं। ये हम पहले इसलिए आपको समझा दे रहे हैं ताकि सवाल में जब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई भी दिक्कत ना हो, यानी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पहले से ही समझ कर चलें। तो यहाँ पर देखिए दोनों नल क्या करते हैं, भर रहे हैं टंकी को, तो दोनों को प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास टंकी है इस तरीके का, इसमें क्या है कि एक नल ऐसे भर रहा है पानी। ठीक है, एक नल क्या करता है, इस टंकी को भर रहा है, लेकिन दूसरा नल क्या करता है, इसी टंकी से पानी को बाहर निकाल रहा होता है। दूसरा नल क्या करता है, इसी टंकी से पानी को क्या करता है, बाहर की ओर निकाल रहा होता है। तो बताना होता है कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बताइए टंकी कितना समय में भर जाएगी। यानी यहाँ पर एक टंकी, इसका अगर नाम ए दे दें और इसका नाम बी दे दें, तो दोनों को जब एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी करेंगे, क्योंकि दोनों टंकी को भर रही हैं। और अगर हम देखें कि यहाँ पर इस वाले चित्र में, तो इस वाले चित्र में हमारा एक नल तो टंकी को भर रहा है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को खाली कर रहा है। अगर हम इसको ए नल माने और इसका नाम दे दें बी, तो एक तो भर रहा है तो भरने वाले को प्लस में,
और जो खाली कर रहा है उसको क्या करते हैं, माइनस में काउंट करते हैं। ये पहले ही समझा दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्या सर यहाँ पर 2 ही नल होते हैं? नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक चित्र और बना के आपको और समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये टंकी है, ठीक है, हमारे पास ये टंकी है, इसमें एक नल और 2 नल। इस तरीके से मान लेते हैं कि एक नल और 2 नल क्या करते हैं, पानी को भर रहे होते हैं उस टंकी में। लेकिन एक तीसरा नल होता है जो क्या करता है, उस पानी को बाहर की ओर निकाल रहा होता है टंकी से, ठीक है। तो पूछता है कि बताइए अगर तीनों टंकी एक साथ खोल दिए जाते हैं, तीनों टंकी नहीं, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी ये भर रहा होता है, ये भी इस टंकी को भर रहा होता है, लेकिन ये खाली कर रहा होता है। अगर इसका हम नामकरण करें, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो ए और बी हैं वो टंकी को भर रहे हैं, यानी ए प्लस बी है। लेकिन जो सी वाला है वो टंकी को खाली कर रहा होता है। तो जो खाली कर रहा होता है उसको माइनस में कर देते हैं, जो भर रहा होता है उसको प्लस में कर देते हैं। अगर टंकी पूरी भरनी है तो काम 1 होगा, यानी टंकी पूरा भर जाएगा तो 1 मानेंगे। और अगर टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगा तो काम 0 होगा, यानी 0 मान लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, सवाल हमारा पूछ लेता है लेकिन यहाँ ये शब्द नहीं कहता कि तीसरा नल टंकी से पानी को बाहर की ओर फेंक रहा है। वो कभी कभी ऐसा भी कह सकता है कि जैसे 2 नल एक टंकी को भर रहे हैं और टंकी में रिसाव है। टंकी में रिसाव का मतलब छोटा सा छिद्र है, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो टंकी से बाहर की ओर निकल रहा है। तो बताइए अगर दोनों टंकी, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और रिसाव से पानी रिसता रहे बाहर की ओर, तो बताइए कि कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो एकदम तैयार हो जाइए, हम लोग पाइप और टंकी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हम लोग करते हैं। और कंसेप्ट पूरा का पूरा काम और समय का लगेगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और इससे पहले काम और समय की वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद पाइप और टंकी को सॉल्व करिए। बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि सारा कंसेप्ट वहीं का उठाया हुआ है, बस 1-2 चीज़ें बदली हैं। जैसे दोनों नल अगर पानी को भर दे रहे हैं तो दोनों प्लस में होंगे, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो जो भर रहा है वो प्लस में काउंट किया जाता है और जो खाली कर रहा है वो माइनस में काउंट किया जाता है। अगर टंकी पूरी तरीके से भर जाती है तो काम 1 माना जाता है, और अगर टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाती है तो काम 0 माना जाता है। इतना इसमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव है जिसको आपको समझना पड़ेगा सवालों के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर इसी तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं SSC GD के लिए, तो अभी हमारा चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। और हम आपको मैथ एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, मतलब नंबर सिस्टम से लेकर अभी हम लोग पाइप और टंकी पढ़ रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट जो होता है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। SSC GD 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो क्रम वाइज आपको मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए सवालों को शुरू करते हैं। उम्मीद है कंसेप्ट आपको समझ में आया है। अब सवालों के माध्यम से इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जो हमारा पहला सवाल है, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी, तो इसका जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है और हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे। देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो क्या करा है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। यानी टंकी है, टंकी को ए भरता है, ए कितने समय, देखिए ए है और बी है, ए भर देता है 20 मिनट में
और बी भरता है उसको 30 मिनट में। ठीक है, तो हमने बताया था कि देखिए जो समय होता है वो कार्य का उल्टा होता है और जो कार्य होता है वो समय का उल्टा होता है। यानी अगर ये 20 मिनट में भरता है एक भाग, टंकी पूरी तरीके से भर देता है ए वाला 20 मिनट में, मतलब एक भाग भरेगा, और ये 30 मिनट में भर देता है, तो हम कहेंगे अगर हम इसको उलट दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक मिनट में टंकी का कितना भाग भरा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक मिनट में 1/20 भाग भरा जाएगा और उसी तरीके से एक मिनट में ये 1/30 भाग भरा जाएगा। कार्य और समय में हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, अब दोनों चूंकि टंकी को भर रहे हैं तो दोनों प्लस में होंगे, यानी ए प्लस बी टंकी को कितना भाग भर देंगे एक मिनट में अगर भरे तो 1/20 प्लस 1/30। अगर इसका हम लोग लसा ले लें तो कितना आ जाएगा, तो 20 और 30 का लसा हो जाएगा 60। तो आप जानते हो 20 तिहाई 60 और 30 दूना के 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/60। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/ यहाँ पर 12, ये हो गया भाग। ठीक है, 1/12 भाग। चूंकि ये एक मिनट में ए व बी के द्वारा 1/12 भाग भरा जाता है, अगर हम इसको उलट दें तो हमारा एक भाग मिल जाएगा। यानी एक भाग मतलब पूरी टंकी कितने समय में भरी जाएगी, तो 1/12 को उलट देंगे तो हो जाएगा 12 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा, 12 मिनट। तो 12 मिनट में ये जो टंकी है पूरी तरीके से ए व बी के द्वारा भरी जा सकती है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए 12 मिनट लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका, इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। टंकी मतलब पूरा भाग भरेगा टंकी का, और पूरा भाग मतलब एक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दो नल हैं, इनका क्या नाम है, ए है और बी है। ए और बी दो नल हैं। ए जो होता है वो 2 घंटा में भरता है, 2 घंटे में, और जो बी होता है वो 3 घंटे में होता है। कितने घंटे में भरता है ये, 3 घंटे में। तो अगर हम कहें कि ये 1 घंटे में कितना भरेंगे, यानी 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, तो आप कहोगे इसको उलट दीजिए, तो 1/2 भाग, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/3 भाग भरेगा। अगर ये दोनों टंकी को भर रहे हैं मतलब प्लस में होगा, तो ए प्लस बी अगर हम देखें तो 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, तो 1/2 प्लस 1/3। अगर इसको हल करेंगे तो 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 5/6। ये क्या हो गया आपका 5/6 भाग। कितने घंटे में, तो 1 घंटे में। अगर हम एक भाग, चूंकि टंकी पूरी तरीके से भर जाती है मतलब एक भाग अगर देखें तो कितने घंटे में भरा जाएगा, तो इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा 6/5। ये देखिए आपका किस में आ रहा है, बटा में आ रहा है। बटा में आ रहा है तो इसको पहले भाग करेंगे तो देखिए आएगा आपका 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 1/5। अब देखिए ये जो है आपका एक सही 1/5 घंटा आ गया, लेकिन जो हमारा विकल्प है वो सही बटा में नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर लेंगे ताकि ये जो आपका समय है 1/5 ये मिनट में बदल जाए। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब 1 घंटा 12 मिनट में ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो यानी हमारा जो समय आया वो आया 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट में हमने क्या किया, इस पूरी टंकी को भर दिया, किसके द्वारा, पाइप ए और बी के द्वारा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस सवाल को हल कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर ए 2 घंटे में भरता था, बी 3 घंटे में भरता था, तो हमने कहा ये 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, तो 1 घंटे में मतलब ये समय का उल्टा काम होता है, तो समय को उलट दिए तो काम आ गया, यानी 1 घंटे में ये 1/2 भाग भरेगा, ये 1 घंटे में 1/3 भाग भरेगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए
तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे ये हमको पता चल जाएगा। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, जब जोड़ा तो आया 5/6 भाग, यानी ये आपका काम है। काम को अगर हम उलट दें तो समय मिलता है, तो इसको उलट दिए तो 6/5 घंटा आया, ठीक है। यानी एक भाग भरने में उसको 6/5 घंटा लगता है। तो अगर हम इसको, चूंकि ये बटा में है तो इसको हमने पहले सही बटा में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 एकम 5 यानी 1 सही 1/5 हो गया। ये जो 1/5 है इसको अगर हम उसमें बदल दें, मिनट में बदल दें, तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुणा कर दिए, तो 5 से काट दिए तो 12 आ गया। मतलब 1 घंटा 12 मिनट में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको समझा दिया, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1 घंटा 12 मिनट लिखा हुआ है और हम लोगों का उत्तर भी 1 घंटा 12 मिनट आया है। इसका मतलब हमारा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग यहां पर इरेज कर देंगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, एक नल किसी टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि एक टंकी है जो पूरी तरीके से भरी हुई है, जिसको अगर खाली करना हो पूरी तरीके से तो 27 घंटे लगते हैं। अगर वो टंकी का 2/3 भाग खाली करना हो तो कितना समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि टंकी को पूरी भरी है तो हम मानेंगे 1 भाग। हमने कहा टंकी अगर पूरी भरी होगी तो मतलब कितना भाग मानोगे आप, 1 भाग मतलब पूरा काम। तो यानी 1 भाग जो है वो 27 घंटे में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। 27 घंटे में खाली हो जाता है। तो 1 भाग जब 27 घंटे में खाली हो जाता है तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में खाली होगा। तो 2/3 भाग खाली करने के लिए हम 27 गुणे 2/3 कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 घंटा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपनी करें, अगर आप टंकी का 2/3 भाग खाली करते हो तो कितना समय लगेगा उसको खाली करने में, 18 घंटा। यानी जो पूरा टाइम लगता था 27 घंटा, उससे 18 घंटा यानी कितना कम हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, 9 घंटे कम आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर बीच में सेल खत्म हो गया था, तो हम क्या कर रहे थे आपको कि अगर एक भाग हम देख रहे हैं 27 घंटे में पूरी तरीके से भरा जाता है, मतलब टंकी पूरा भर जाता है, मतलब एक भाग होता है तो 27 घंटे में भरा जा सकता है। जब एक की वैल्यू 27 है तो 2/3 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 घंटा। यानी पूरा पूरा 9 घंटा कम समय में ये क्या करेगा, टंकी को भर देगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आप ये मत करिएगा कि 9 घंटे ऑप्शन में लगा दे, क्यों, क्योंकि आप 17 में से 18 को 27 में से 18 को मत घटाने लगेगा, 9 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा भी है 9, और आप टिक करके चले आओगे, जब आंसर आएगा तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को देखना है, 18 घंटे लिखा है। उसने क्या पूछा है, 2/3 भाग, मतलब कि यहाँ पर खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 घंटा आपका पूरा का पूरा उत्तर आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर लगा देते हैं। चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल देख लीजिए, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। चौथा जो हमारा सवाल है वो क्या कर रहा है आपका, किसी टंकी का 2/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर पूरा भाग 27 मिनट में खाली हो जाता था, सॉरी 27 घंटे में खाली हो जाता था। और यहाँ पर ये सवाल क्या कर रहा है, किसी टंकी का 2/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए, यानी कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि अगर आप 2/5 भाग को भरते हो, टंकी का 2/5 भाग भरते हो तो आपको कितना समय लगता है, 10 मिनट लगता है। कितना समय लगता है, 10 मिनट। और अगर आपको टंकी का शेष बचा हुआ भाग भरना है
तो और कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, जो नीचे वाला होता है ये पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब पूरा भाग, तो पूरा भाग टंकी में कितना है, 5 है। 5 में से जो ऊपर लिखा होता है वो आपका क्या होता है, वो भाग होता है जिसको हम लोग पहले से ले चुके होते हैं, यानी 2 भाग हमने भर दिया है। 5 भाग में से 2 भाग भर दिया है 10 मिनट में, तो अभी कितना भाग बचा हुआ है। आप कहोगे सर 5 में से 2 भाग भरा जा चुका है, तो अभी बचा है 3 भाग। मतलब हमसे पूछ रहा है कि 3/5 भाग जो अभी शेष बचा हुआ है, इसको भरने में आप कितना समय लोगे। यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। पूछा है सवाल में ना, शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2/5 भाग को 10 मिनट में भरता है, तो हम कहेंगे कि अगर एक भाग यानी पूरी टंकी को भरना हो तो कितना समय लगेगा। चूंकि अगर हमको पूरी टंकी का पता चल जाएगा तो हम 3/5 भाग का निकाल ही लेंगे, यानी एक भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 10 गुणित हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमको एक भाग भरना हो तो 10 गुणित 5/2। आप कहोगे सर 2/5 का गुणा होना चाहिए था, ये 5/2 कैसे हो गया। देखिए हम एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब ये जो है इसके बटे में आएगा, और इसको अगर उलट देंगे तो डायरेक्ट 5/2 आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भागु जोग जानते होगे तो इसको आराम से समझ पाओगे कि हमने क्या किया है। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 पचे कितना हो गया, यानी एक भाग को भरने में उसको टोटल 25 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 25 मिनट। यानी टंकी को अगर पूरा भरना है तो 25 मिनट का समय लगा। लेकिन हमको टंकी को पूरा नहीं भरना है, हमको जो टंकी का बचा हुआ पार्ट है, यानी 2/5 तो पहले से भर चुका है, बचा हुआ है 3/5 भाग, उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो एक भाग को अगर 25 मिनट में भरा जाता है तो 3/5 भाग को कितने मिनट में भरा जाएगा। तो आप कहोगे सर 25 गुणे 3/5, तो 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 मिनट। चूंकि ये मिनट में आ रहा है तो 15 मिनट। इसका मतलब ये है कि जो 3/2 भाग है वो तो 10 मिनट में भरा जाएगा, लेकिन जो शेष बच गया भाग है हमारा कितना, 3/5 भाग, उसको 15 मिनट में हम लोग भरेंगे। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10 मिनट इधर लेता है, 15 मिनट इधर लेता है, कुल कितना लिया, 25 मिनट। यानी एक भाग को भरने में कितना समय लिया जा रहा है, 25 मिनट। तो यहाँ से भी अगर हम चाहते तो 25 में से इस 10 को घटा देते, यानी कुल भाग भरने में 25 मिनट लिया जा रहा है, जबकि 2/5 भाग भरने में 10 मिनट लिया जा रहा है। तो बचा हुआ भाग कितने में भरा जाएगा, तो 25 में से 10 को घटा देते तब पर भी क्या आ जाता आपका, 15 आ जाता। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर 15, अच्छा, किसी टंकी का 2/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। हमको लगता है कि हम ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर देख भी लेते हैं, 2/5 भाग को 10 मिनट में भरा जाता है। ठीक है, और उसके बाद शेष भाग को भरने के लिए तो पहले एक भाग निकालेंगे, तो एक भाग 25 मिनट, यानी पूरी टंकी को 25 मिनट में भरा जाता है। तो 3/5 भाग को 15 मिनट में भरा जाता है। उत्तर की जांच के लिए हमने पहले वाले भाग को और दूसरे वाले भाग को जोड़ दिया, तो 10 और 15 कितना आ रहा है, 25 मिनट आ रहा है। मतलब हम लोगों का सवाल तो सही है, लेकिन हमको लगता है कि हम ऑप्शन चेंज नहीं किए, जो पहले था उसी को हम लोग क्या किए, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आप अपने से क्या कर लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा कि 15 मिनट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, देखिए इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, इरेज कर देंगे। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या लिखा है, 2 पाइप ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 36 एवं 45 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को भरें तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। यानी समझिए यहाँ पर 2 पाइप हैं, कौन कौन है पाइप, एक है पाइप ए और एक है पाइप बी। ये दोनों पाइप हैं, और दोनों पाइप को अगर हम देखें तो ये पाइप क्या करता है, 36 घंटा लेता है किसी टंकी को भरने में, और ये कितना लेता है, 45 घंटा। यानी पहला पाइप 36 घंटा और दूसरा पाइप पूरी टंकी को अकेले 45 घंटे में भर देता है। अगर हम देखें
कि ये लोग 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे उस टंकी का। तो ये उलट जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा 36 भाग, और ये भी हो जाएगा 1/45 भाग। अगर दोनों को यहाँ पर जोड़ दें, चूंकि हमको कह रहा है कि दोनों अगर क्या करते हैं टंकी को भर देते हैं, ठीक है, तो बताइए पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भाग टंकी का भर पाते हैं। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 1/36 प्लस 1/45, तो 45 और 36 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 180 आ जाएगा। तो 36 पंचे 180 और 45 चौका 180, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा 9/180। अगर इसको हम सरल कर दें, 9 1 कम 9, 9 दूना 18 मतलब 20, और यहाँ पर लिख दें भाग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 1/20 भाग भर लेते हैं। तो अगर हम इसको उलट दें तो हम जानते हैं हमको समय मिल जाएगा। यानी ए और बी अगर हम देखें 1 भाग भरेंगे तो 1 भाग मतलब पूरी टंकी को भरेंगे कितने समय में, तो इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा 20, और चूंकि ये घंटे में है तो 20 घंटे में। कितने घंटे में ये लोग पूरी टंकी को भर डालेंगे, 20 घंटे में। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखिए 20 घंटा लिखा हुआ है और वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया है ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक आपका किसी भी तरीके का डाउट ना छूटे, इसलिए हम पूरा का पूरा एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपका, 2 नल हैं। कितने नल हैं आपके, 2 नल, ए तथा बी किसी टंकी को अलग अलग 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लेगा। हमने आपको पहले ही समझाया था वीडियो के शुरुआत में ही कि ये जो रिसाव है, रिसाव का मतलब क्या है, एक कोई तीसरा नल है ऐसे समझ लीजिए जो पानी को टंकी से बाहर की ओर निकाल रहा है। हमने तीसरे चित्र में आपको समझाया भी था कि जब रिसाव आता है मतलब टंकी से पानी बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे रिसाव की स्थिति में हम लोग माइनस का यूज करते हैं, और जब टंकी भर रही होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लस का। तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास 3 ठो नल है। कितने नल हैं, 3 ठो, ए बी और सी। इसको हम ऐसे चित्र के माध्यम से अगर आपको समझाएं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक टंकी है, ठीक है, इस तरीके का, और इसमें 2 नल इस तरीके से लगे हुए हैं। एक का नाम हम ए रखेंगे और दूसरे का नाम हम लोग रखेंगे बी। ये क्या करते हैं, इस तरीके से टंकी को भर रहे होते हैं। ये जो 2 नल हैं ये क्या करते हैं, टंकी को भर रहे होते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। लेकिन टंकी में रिसाव है। रिसाव का मतलब आप ऐसे समझिए कि टंकी में कहीं कोई ऐसा छेद है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वहाँ से पानी धीरे 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 रिसता हुआ बाहर की ओर जा रहा है। तो हम लोग उस रिसाव को मान लेंगे कि यहाँ पर रिसाव है। यहाँ पर क्या है, रिसाव। रिसाव से पानी क्या कर रहा है, बाहर की ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है। रिसाव से पानी क्या कर रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो सवाल क्या कहा, सवाल कहा कि 2 नल ए तथा बी टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। मतलब ये जो पहला नल ए है ये 10 मिनट का समय लेता है और जो बी है वो कितना समय लेता है, 20 मिनट का। लेकिन टंकी में रिसाव है और रिसाव की वजह से टंकी जो होती है, पूरी भरी हुई टंकी, वो 40 मिनट में खाली हो जाती है। यानी पूरी भरी हुई टंकी को अगर खाली करना है रिसाव के कारण तो 40 मिनट में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कह रहा है कि आप क्या करिए, नल ए और बी दोनों को एक साथ खोल दीजिए।
जबकि टंकी में रिसाव होता रहे। लिखा है ना रिसाव सहित, यानी खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लेगा। इसका मतलब ये है कि आप टंकी टंकी नहीं, नल ए और नल बी दोनों को क्या करिए, यहाँ पर खोल दीजिए, और ये जो रिसाव हो रहा है इसको भी मत रोकिए, इसको रिसने दीजिए। तो बताइए कि टंकी में पूरी तरीके से पानी भरने में कितना समय लेगा, मतलब टंकी पूरी तरीके से कितने समय में भर जाएगी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले आप ये निकालो कि 1 मिनट में, ये पूरा 10 मिनट में भरता है ना, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा। तो आप कहोगे सर ए वाला 1 मिनट में 1/10 भाग भरेगा, और यहाँ पर जो बी है वो 1 मिनट में 1/20 भाग भरेगा। और ये जो पानी रिस रहा है इसका नाम हम लोग सी रख देते हैं। नाम नहीं दिया तो हम लोग अपने से नाम रख देते हैं कि ये मान लेते हैं जिस स्थान से रिस रहा है उसका नाम क्या है, सी है। यानी एक ऐसा पाइप जो सी नाम से है और वो पानी को बाहर की ओर निकाल रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये पानी को कितने समय में बाहर निकालेगा, तो 1/40 भाग निकालेगा 1 मिनट में। अगर इसको हम लोग तीनों को साथ में खोल दें, तो तीनों को साथ में खोलेंगे तो ए और बी तो भरेंगे पानी को, मतलब प्लस में होंगे, लेकिन सी वाला बाहर की ओर निकलेगा। जब सी वाला बाहर की ओर निकलेगा तो माइनस क्या कर देंगे, सी, क्योंकि जो टंकी से पानी को बाहर निकालता है उसको हम लोग माइनस में काउंट करते हैं। तो अगर हम देखें इन तीनों के द्वारा 1 मिनट में कितना भाग भरा जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/20, चूंकि ये टंकी को खाली कर रहा है तो माइनस लगा देंगे 1/40। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 40, 10 चौक 40, 20 दूना 40, 40 से कम 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और 2 6, 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपका 5। तो 5/40, अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 भाग, 1/8 भाग आएगा। यानी तीनों मिलकर अगर 1 मिनट के लिए खोल दिया जाए तीनों पाइप का, तो कितना भाग भरेगा टंकी का, 1/8 भाग भरेगा। अगर एक भाग भरना हो यानी पूरी टंकी को भरना हो समय को, मतलब ये जो आपका भाग है इसको उलट देना है, तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 8 मिनट हो जाएगा। 1/8 का उल्टा क्या होगा, ऐसे उलट देंगे तो 8 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों मिलकर एक साथ अगर खोले जाएं तो टंकी को भरने में 8 मिनट का समय लगेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी, 8 घंटा लिखा हुआ है। अच्छा 8 घंटा है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिनट है और हम ऑप्शन में घंटा लिख दिए, तो यहाँ पर 8 घंटा नहीं होगा 8 मिनट होगा। ठीक है, ऑप्शन को टाइपिंग करने में थोड़ा सा मतलब कि गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 घंटा जो लिखा है उसको घंटा नहीं बोलेंगे, वो मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। आप प्रश्न पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो लिखा है, किसी टंकी को भरने वाले दो नलों ए व बी में ए बी की अपेक्षा 5 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है। यानी जो ए है वो बी की अपेक्षा टंकी को 5 गुना तेजी से भर सकता है, मतलब बी वाला तेजी से काम करेगा। ठीक है, यदि नल ए इस टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नल ए है और बी है। ठीक है, जो ए है उसकी कार्य क्षमता बी से 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बी अगर किसी काम का एक भाग करता है तो उसी समय में जो ए है वो 5 भाग काम कर लेगा। ठीक है, यानी जो आपका ए है वो बी से 5 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो जो कार्य क्षमता होती है, जो कार्य क्षमता होती है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी अगर हम देखें, अगर हम इसको उलट दें ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। आप ऐसे समझिए कि जो काम ए 1 मिनट में करता है वही काम बी 5 मिनट में करेगा। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो बी से 5 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। तो जब कार्यकुशलता देखते हैं तो समय का उल्टा हो जाता है कार्यकुशलता,
और कार्यकुशलता को उल्टा हो जाता है समय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक जो काम अगर ए को देखा जाए तो एक भाग करता है, मान लेते हैं वो 1 मिनट में करेगा, बी वही काम कितने मिनट में करेगा, 5 मिनट में करेगा, मतलब बी सुस्त है। अब नीचे सवाल में क्या दिया है कि जो ए है वो क्या करता है, 18 मिनट में टंकी को भर सकता है। मतलब एक की वैल्यू दिया है, एक की वैल्यू कितना है, 18 मिनट है। तो ये 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हमको एक की वैल्यू पता है तो 18 गुणे 5 मतलब 90, और यहाँ पर मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर ए किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है तो जो बी है उसी टंकी को 90 मिनट में भरेगा। अब दोनों को साथ में खोल दिया जाता है तो बताइए पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों को अगर हम देखा जाए तो ये 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो 1/18 भाग भरेगा, और ये 1 मिनट में 1/90 भाग भरेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी ए और बी को जोड़ दिया जाए और 1 घंटे का निकाला जाए कि कितना भाग ये लोग भरेंगे, तो 1/18 प्लस 1/90। अगर इन दोनों को देखा जाए तो लसा लेना है, लसा लेंगे 18 और 90 का तो 90 हो जाएगा, 18 पचे 90 और 90 एक कम 90, यानी ये हो जाएगा 6/90। काटेंगे तो 1/15 भाग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/15 भाग। इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को 1 घंटा में 1/15 भाग भर देंगे। अगर हम इसको उलट दें तो समय पता चल जाएगा। यानी अगर हमको एक भाग चाहिए, एक भाग मतलब पूरा टंकी भरा होना चाहिए, तो इसको उलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 15। चूंकि ये मिनट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों मिलकर टंकी को 15 मिनट में पूरी तरीके से भर देंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए ए लिखा हुआ है 15 मिनट, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम सरल तरीके से सॉल्व किए हैं। कार्यकुशलता वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे बच जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कैसे करें उसको। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका सवाल कभी भी फंसेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग ए को टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो है आपका 8वां प्रश्न। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो क्या लिखा है, एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टैंक में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम आपको चित्र बनाकर समझाएं तो इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास ये टंकी है छोटा सा, इसमें एक नल है ऐसे, ये क्या करता है, इस टंकी को भर रहा है। ठीक है, कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में। लेकिन हुआ क्या कि टंकी में छेद है, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे छेद है, यहाँ से छेद है और पानी बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो टंकी को भरने में जहाँ पहले 8 घंटा लगता था, अब टंकी में छेद होने की वजह से पानी बाहर जा रहा है, तो अब उसको 2 घंटा और लगेगा। मतलब अब कितना समय में भरेगा टंकी, पहले 8 में भरता था, 2 घंटा और लगा, मतलब अब 10 घंटा में भरेगा। ठीक है, यानी अगर हम मान लें कि ये नल ए है, पहले कितने घंटे लेता था, 10 घंटे लेता था, और ये नल बी है, ये नल बी है। ठीक है, ये कितने घंटे में टंकी को खाली कर देगा हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि x घंटे में ये क्या करेगा, टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, यानी हमने मान लिया कि x घंटा समय ये लेगा। ठीक है, अब कुल समय कितना लेगा, कुल समय पहले देखिए 8 घंटे लेता था एक नल खाली टंकी को भरने में, लेकिन रिसाव की वजह से 2 घंटा और लिया, मतलब अब कुल समय कितना हो गया, 10 घंटा हो गया। यानी 10 घंटे में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी
अगर इन दोनों को खोल दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को साथ में खोल दिया जाए, चूंकि आप जानते हो टंकी में छेद है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से पानी आएगा बाहर की ओर निकलता रहेगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते। तो कुल समय हो गया 10 घंटे। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि ये जो नल ए है ये 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा, तो 1/8 भाग। और ये जो 1 घंटे में टंकी का ये जो बी छेद है ये कितना भाग खाली करेगा, तो खाली में हम लोग माइनस करते हैं, तो 1/x भाग। और कुल समय 10 घंटे में 1 भाग भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/10 भाग। अब इसी को हमको हल करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसको पक्षांतर कर देते हैं उस तरफ, तो 1/8 माइनस 1/10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/x के। तो 8 और 10 का लसा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 40 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो 8 पंच 40, 10 चौक 40, यहाँ पर 1/x, तो 5 में से 4 गया 1/40 बराबर 1/x। तो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया यहाँ पर 40। चूंकि ये घंटा में है तो ये भी क्या हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखें कि नल ए 8 घंटे में पूरी तरीके से टंकी को भर देता है जब कोई भी छिद्र रिसाव नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें कि ए को चालू कर दिया जाए और टंकी में रिसाव है, तो उस रिसाव की वजह से जो टंकी खाली होगी, यानी भरी टंकी को ये जो रिसाव है अगर वो खाली करने निकले अकेले, तो कुल 40 घंटे में क्या करेगा, टंकी को खाली कर देगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए 40 घंटे लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ने लगेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए पाइप और टंकी के सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन बस कंसेप्ट होता है। क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हो गया तो फिर उसको क्लियर करने में समय लगता है। होता है क्लियर सब, ठीक है, बस समय लगेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 9वां प्रश्न, दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। यानी ए जो है 20 मिनट का समय लेता है तो बी 1 घंटे का समय लेता है। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग भरने में बी कितना समय लेगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ए है और ये बी है। ए जो है वो 20 मिनट में क्या करता है, 20 मिनट में टंकी को भर देता है, और जो बी है वो 1 घंटे में भरता है। 1 घंटे बोले तो 60 मिनट, क्योंकि दोनों एक ही राशि में रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यानी 1 घंटा में बी भरता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, क्योंकि बी भी आपका ए भी आपका क्या था, मिनट में था। तो अगर हम देखें कि दोनों 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे, तो ये 1/20 भाग भरेगा और ये 1/60 भाग भरेगा। कितने मिनट में, 1 मिनट में। अगर इन दोनों को देखा जाए कि ये दोनों 1 मिनट में मिलकर कितना काम करते हैं, मतलब कितना भाग भरेंगे, तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में यहाँ पर 1/20 प्लस 1/60, तो 20 और 60 का लसा 60 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60 और 60 एकम 60, यानी 4/60 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ यहाँ पर 15, यानी दोनों मिलकर क्या करते हैं, 1 मिनट में, ये जो मिनट है इसमें हमने क्या निकाला, 1 मिनट में कितना भाग भरते हैं, तो 1/15 भाग भरते हैं। लेकिन सवाल में आगे कह रहा है कि दोनों नलों को केवल 10 मिनट के लिए एक साथ छोड़ा जाता है, मतलब खोला जाता है। तो ये 1 मिनट में कितना भाग भर देते हैं, तो ये 1 मिनट में भरते हैं 1/15 भाग। तो 10 मिनट में दोनों कितना भरेंगे, क्योंकि दोनों को 10 मिनट के लिए खोला गया है, तो 10 मिनट में भरेंगे ये लोग 10/15 भाग। तो इसको 5 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 2/3 भाग भरा गया कितने मिनट में, 10 मिनट में। बचा कितना,
अब देखिए कुल 3 भाग था, 3 भाग में से 2 भाग भरा जा चुका है, तो कितना भाग बचा है? 1 भाग। कितने में से? 3 में से। यानी शेष जो बचा हुआ है, शेष जो बचा है वो 1/3 भाग बचा हुआ है। शेष कितना बचा हुआ है? 1/3 भाग। उसके बाद यानी 10 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया गया। जब नल ए को बंद कर दिया गया तो कह रहा है कि अब शेष भाग भरने में बी को कितना समय लेगा। तो यहाँ पर अगर हम बी को देखें तो बी 60 मिनट में, यानी एक भाग, पूरा एक भाग जो बी है वो 60 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में भर देता है? 60 मिनट में। और हमको क्या करना है? 1/3 भाग बी से भरवाना है। तो एक भाग 60 मिनट में भरता है, तो 1/3 भाग कितने मिनट में भरेगा? तो आप कहोगे 60 गुणते 1/3, काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मिनट। कितना मिनट आ जाएगा आपका? 20 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि नल बी द्वारा जो शेष बचा हुआ भाग था उसको भरने में 20 मिनट और लगेंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखिए, 20 मिनट लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इरेज कर देंगे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या करा है? 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 25 और 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय और लिया जाएगा? ठीक है, सवाल बहुत सरल है, जैसे हमने समझाया था 9वां सवाल को, सेम टू सेम 10वां सवाल भी वैसे ही है, बट हमको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखिए 2 पाइप हैं, ठीक है, अब यहाँ पर नाम नहीं दिया है तो हम इनका नाम ए और बी रख देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। मान लेते हैं 2 पाइप ए व बी है। एक जो होता है वो 20 घंटा है कि मिनट है। एक पाइप यानी पहला जो पाइप है ए वाला 20 मिनट में भर सकता है किसी बाल्टी को, और बी वाला 25 मिनट में। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि ये लोग 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे। तो ये 1 मिनट में 1/20 भाग भरेगा और ये 1 मिनट में 1/25 भाग भरेगा। दोनों को मिला दिया जाए, यानी ए और बी दोनों पाइपों को मिला दिया जाए तो ये लोग 1 मिनट में कितना भाग भर देंगे। तो यहाँ पर 1/20 प्लस 1/25 लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा? लसा ले लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 नहीं 100 बोलना चाहिए तो 16 बोल रहे हैं। तो 20 पंचे क्या हो जाए? 100 और 25 चौका 100, तो 5 4 कितना हो गया? 9/100 भाग ये लोग 1 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, बाल्टी का अगर हम लोग देखें तो 9/100 भाग क्या कर सकते हैं? वो लोग 1 मिनट में भर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि 5 मिनट तक दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया था। तो अगर हम देखें दोनों एक साथ 1 मिनट में, 1 मिनट में दोनों एक साथ 9/100 भाग भर लेते हैं तो 5 मिनट में कितना भरेंगे? 5 मिनट में ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे? तो 9/100 गुणित 5, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी ये लोग 5 मिनट में 9/20 भाग भर लेते हैं। कौन? पाइप ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि अभी शेष भाग बाल्टी का भरना बाकी है, क्योंकि पूरा भाग तो भरा नहीं है। 5 मिनट में केवल 9/20 भाग भरा है। ठीक है, तो अभी बचा कितना है? तो जो बटे में रहता है वो पूरा पार्ट होता है। 20 पार्ट था जिसमें से 9 भर चुका, तो अभी बचा कितना है, यानी शेष कितना है? शेष है आपका, देखिए 20 पूरा था, 9 भर चुका है, तो बचा कितना? 11। तो 11/20 भाग अभी शेष है। ठीक है, अब कह रहा है ये जो शेष भाग है इसको भरने में जो पहला पाइप है, यानी पहले पाइप का नाम क्या दिए हैं? ए दिए हैं, तो पहले पाइप को भरने में कितना समय लगेगा? तो ये बताइए, पहला पाइप पूरा भाग यानी बाल्टी को पूरी तरीके से भर देता है 20 मिनट में, यानी जो ए है पूरा बाल्टी का भाग अगर हम 1 माने तो 1 भाग भरता है 20 मिनट में।
उसको भरना कितना भाग है, 11/20 भाग, क्योंकि यही भाग बचा हुआ है। तो 11/20 भाग को अगर हम देखें तो कितने मिनट में भरेगा, तो 20 गुणे 11/20 काट देंगे तो 11 मिनट में। कितने मिनट में ये भरेगा, 11 मिनट में ये क्या करेगा, जो बचा हुआ भाग है उसको भर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए लिख के लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए हम सोचे कि शायद हम नहीं लिखे होंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा भारी भरकम सवाल है, बट उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, सवाल लग जाएगा। देखिए लिखा है, दो नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल टंकी को कितने समय में तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हम इसको चित्र से समझाएंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये हमारी तेल की टंकी है, इसमें दो नल लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, इसको भर रहे हैं। ये नल ए है और ये नल बी है, जबकि एक तीसरा नल भी है जो इस भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है। इसका नाम सी रख देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये भरी हुई टंकी को ऐसे खाली कर दे रहा है, जबकि ये जो नल ए और बी है ये क्या करते हैं, टंकी को ऐसे भर रहे हैं। जो नल ए है वो टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में, 15 मिनट में। और जो नल आपका बी है वो टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में, 18 मिनट में। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि ये दोनों नल चालू किए जाते हैं। कौन से, ए और बी, कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए दोनों चालू किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, यानी 6 मिनट बाद ये जो तीसरा नल जो पानी को बाहर की तरफ निकालेगा, यानी टंकी के जो तेल है उसको बाहर की तरफ निकालेगा, उसको भी चालू कर दिया जाता है। और जैसे ही चालू किया जाता है देखा जाता है कि 16.5 मिनट के बाद टंकी पूरी तरीके से खाली हो गई। जब टंकी पूरी तरीके से खाली हो गई तो कहा गया कि अगर टंकी पूरी भरी होती और ये जो आपका तीसरा नल है जिसका हमने नाम सी लिया है, जो टंकी को खाली करता है, तो बताइए टंकी को कितने समय में खाली करेगा। यही क्वेश्चन हमारा पूछा है। तो हम मान लेंगे कि ये जो सी वाला है ये टंकी को x मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ए और बी के 1 मिनट का हम लोग क्या करेंगे, काम निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना ये भरता है। तो 1 मिनट में ए वाला 1/15 भाग प्लस बी वाला हो जाएगा 1/18 भाग। ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भाग टंकी का भरते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90। तो 15 छक्का 90, 18 पचे 90। ठीक है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11/90 भाग ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 1 मिनट में भर देते हैं। लेकिन टंकी को यानी इन दोनों को चालू कितने मिनट तक रखा गया, तो ए तथा बी को 6 मिनट तक खोल दिया गया। यानी शुरू में केवल ए और बी को खोला गया था, वो भी 6 मिनट के लिए। तो आप जानते हो हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है कि 1 मिनट में ये दोनों लोग मिलकर 1/90 भाग भर लेते हैं। तो बताइए 6 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेंगे। तो 6 मिनट में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए सर 6 मिनट 6 गुणे हो जाएगा 11/90, यानी ये हो जाएगा 66/90 भाग। ठीक है, अगर हम इसको काटे 3 से तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, या ऐसे कर दें 6 से काट दें। तो 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 6 से काटेंगे तो 15 छक्का 90 होता है। तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 11/15 भाग, 11/15 भाग वो लोग 6 मिनट में भर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब 6 मिनट के बाद
तीनों को साथ में खोल दिया गया, यानी ए को भी, बी को भी, और ये जो तेल को बाहर निकाल रहा है सी वाला, इसको भी खोल दिया गया। तो अगर हम देखें कि सी x मिनट में पूरा तेल का भरा हुआ जो टंकी है उसको खाली कर देगा, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? तो 1 मिनट में इसका उल्टा कर देंगे तो 1/x भाग खाली करेगा। अगर ये तीनों खोल दिए जाते हैं तो ए और बी तो भरेंगे, लेकिन सी वाला खाली करेगा। तो ये 1 मिनट में कितना भाग खाली करेंगे, मतलब कितना भाग भरेंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ए, बी और सी मिलकर अगर टंकी को भर रहे हैं 1 मिनट में तो कितना भाग भरेंगे। चूंकि यहाँ पर ए व बी भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/ए का कितना भाग है 15, तो 1/15 भाग, प्लस बी का 1/18 भाग। यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/x भाग। इन तीनों में को अगर हम देखें तो ये 1 मिनट तक के लिए चालू किए जाते हैं, तो इतना भाग भरते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर इन दोनों का लसा लेना है, इसको अकेले छोड़ना है। इसका दोनों का लसा लेंगे, जहाँ यहाँ हम हल किए हैं, दोनों का लसा लेकर हल किए हैं तो 11/90 भाग आया है। तो 11/90 भाग माइनस हो जाएगा 1/x भाग। अब ये 1 मिनट के लिए है, लेकिन सवाल में कहा था कि इन तीनों को 16.5 मिनट तक के लिए खोला जाता है। तो 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो 11/90 माइनस 1/x भाग भरा जाता है। तो अगर हम 16.5 मिनट के लिए खोल देंगे तो कितना भाग भरा जाएगा? तो यहाँ पर 16.5 मिनट के लिए, 1 मिनट का पता है तो 16.5 मिनट के लिए हम लोग पता कर लेंगे। तो हो जाएगा 16.5 और यहाँ पर 11/90 माइनस 1/x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो जब इसको हल करेंगे तो 11 का गुणा 16.5 के साथ करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16.5 गुणित 11/90 माइनस 16.5/x। तो 5 से काट दें तो हो जाएगा 5×3 15, 5×3 15, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 और 5×8 40। ठीक है, या हम डायरेक्ट किससे काट दें, इसको 15 से काट दें। किससे काट दें? 15 से। ठीक है, अगर हम इसको काटें 16.5 गुणे 11/90 है तो 15 से काटेंगे, 15 × 15, 15 × 15 और 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का 11 में गुणा कराएंगे तो 121 हो जाएगा, और यहाँ पर एक अंक पे दशमलव बटा 6 माइनस हो जाएगा 16.5/x। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब ये जो 6 मिनट में भरा गया है और 16.5 मिनट में भरा गया है, तो टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाती है। मतलब अगर हम 11/15 भाग को जोड़ते हैं प्लस यहाँ पर करते हैं 12.1/6 माइनस 16.5/x करते हैं, तो कह रहा है टंकी पूरी तरीके से खाली हो गई। तो टंकी खाली हो गई तो आपका जो मान हो जाएगा वो 1 की जगह क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको उस तरफ पक्षांतर करिए, 15 और 6 का लसा 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30 यानी 11 दूना 22 और 6 पंचे 30, तो 12 पंचे 60 यानी हो जाएगा 60.5। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 16.5/x। पक्षांतर कर दिए, इसको अगर हम देखेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, मतलब 82.5/30 बराबर हो जाएगा 16.5/x। तो आप जानते हो 16 × 5 = 80 होता है, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 5 से 30 को काटेंगे 6 आ जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू आई वो कितना आ गया आपका, 6 आ गया। मतलब 6 मिनट में क्या करेगा, 6 मिनट में ये जो सी वाला पार्ट है ये क्या करेगा, पूरी भरी हुई तेल की टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन को यहाँ पर लगा देते हैं ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 मिनट है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को एकदम एक एक पॉइंट हम बताकर लगाए हैं ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, आप एक बार सीख जाओगे, फिर अपने हिसाब से जहाँ कम बेसी करना होगा वहाँ पे करके इस सवाल को कम समय में लगा लोगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी 6 मिनट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।